मसाइले ज़कात का ताल्लुक़ ये 3 चीज़ों से है। मसाइले ज़कात का ताल्लुक़ 3 चीज़ों से। एक है साहिब निसाब, बंदा ज़कात देने वाला ज़कात देने के लायक कब बनता है। नंबर 2, किन किन चीज़ों की ज़रिए से बनता है। नंबर 3, कहाँ उसको खर्च करना चाहिए। ये 3 चीज़ें ज़कात में बुनियादी बातें हैं। सबसे पहली चीज़, साहिब निसाब किसे कहते हैं। हर वो बंदा, लड़का हो या लड़की हो, मर्द हो या औरत हो, कोई भी हो, मुसलमान, बालिग, नाबालिग नहीं, बालिग, अगर वो इतने माल का मालिक हो जाए, 1 किलो 530 ग्राम चांदी का मालिक, 1 किलो 530 ग्राम चांदी का मालिक, ये ज़रा हिसाब याद रख लें हमेशा के लिए। 1 किलो 530 ग्राम, ये आकर मैं आपको, हाँ, जो वो तोला सब आजकल लोग क्या हो गए हैं, हाँ, तोला नहीं जानते, तोला, तो तोला के बजाय आप ग्राम याद रख लें, ठीक है भाई। 1 किलो 530 ग्राम। अब देखिए चांदी की कीमत बढ़ती घटती रहती है, तो उतनी कीमत का अगर किसी के पास पैसा हो, माल, औरत के पास अगर सोना है 80 पर 7 ग्राम सोना, सोना है तो 80 पर 7 ग्राम, चांदी है तो 1 किलो 530 ग्राम, ठीक। अगर किसी के पास इतना पैसा हो, माल हो, तिजारत का माल हो, तो ऐसे इंसान के माल पर, पैसा पर साल गुजर जाए तब उसको 40वां हिस्सा देना फ़र्ज है। कितना हिस्सा? 100 रुपये में 2.5 रुपये, 40वां हिस्सा 100 रुपये में 2.5 रुपये देना उस पर क्या हो जाएगा? फ़र्ज हो जाएगा। अब वो चीज़ें के लिए शर्त क्या है? माले नामी होना शर्त है चीज़ों के लिए। माले नामी किसे कहते हैं? वो माल जो बढ़ता हो और घटता हो। वैल्यू, जैसे चांदी का वैल्यू बढ़ता भी है घटता भी है, सोने का वैल्यू बढ़ता भी है घटता भी है, पैसों का वैल्यू बढ़ता भी है घटता भी है, चीज़ों का वैल्यू बढ़ता भी है घटता भी है, ज़मीनों का वैल्यू बढ़ता भी है घटता भी है। जो जो चीज़ों का वैल्यू बढ़ता और घटता है, उन तमाम पर अगर साल गुजर जाए तो उस पर, अगर कोई ताजिर है, बिजनेसमैन, और उसकी कैपिटल पूंजी है, एक रकम उसने मुतय्यन किया, भाई मेरे टोटल तिजारत की जो पूंजी है वो 12 लाख या 15 लाख या 20 लाख, इस तरीके से उसने अपने टोटल पूंजी को क्या कर लिया? राउंड अप कर रखा है। तो उसके सालाना, जैसे रमज़ान तो रमज़ान, वो देख लिया करे इस वक्त मेरे दुकान में कितना माल है। जब मैं डाला था उस वक्त में 1.25 लाख का था, अब 2.5 लाख का माल हो गया, तो 2.5 लाख की ज़कात निकाली। अब 2.5 लाख का था, आइंदा साल 2 लाख का हो गया, तो 2 लाख की ज़कात निकालें। तो ज़कात साल में एक मरतबा देखकर, अब सोने वाले बहनें हैं, वे उनकी वैल्यू घटती है बढ़ती है, तो मार्केट में आज वो सोना ले जाकर फ़रोख्त करें तो कितने में लेंगे? लेते वक्त आप लिए 2.5 लाख को, अब देंगे तो वो लेगा 1,70,000 में, तो गोया वैल्यू कितना कम हो गया? 70,000 रुपये, यानी 80,000 रुपये के करीब आपका वैल्यू कम हो गया। तो 80,000 रुपये आप माइनस कर लें, तो आपको ज़कात देना ही 1,70,000 के हिसाब से। बात समझ में? तो मार्केट में इस वक्त फ़रोख्त करने का वैल्यू क्या है,
उसे सामने रखकर हम ज़कात देंगे। तो तमाम चीज़ों में इसी बात का ख्याल रखा जाएगा जैसे कि मैंने बताया। और उसमें 40वां 1 लाख को 2,500 रुपये, 10 लाख को 25,000 रुपये ये ज़कात के बनते हैं, तो उतने 1,000 रुपये ज़कात में दे दिया करें। ठीक है भाई, एक बात तो ये हुई। अब ज़कात देखो, ये तो मैं आपको एक उसूल बता रहा हूँ। ज़कात देने वाला कब मालिक के ज़कात बनता है। नंबर 2, ज़कात किस पर वाजिब होता है। ज़मीनों में भी एक बात बता देता हूँ, अगर ज़मीन फॉर सेल है तब उस पर ज़कात वाजिब, अगर रहने के लिए है तो ज़कात वाजिब नहीं है। आपने ज़मीन जो लेकर रखे हैं वो रखने के लिए, रहने के लिए, वे बच्चे से कल बड़े होंगे, चलो बच्चों को ये दे देंगे, आपने ये सोचकर ज़मीन ख़रीदी, तो वो ज़मीन की जो रखने के लिए आप लिए हैं उस पर ज़कात वाजिब नहीं है। जो फ़रोख्त करने का इरादा है, लेना देना लेना देना लेना देना, अच्छा अब कब निकल, अब मिसाल के तौर पर 10 साल के बाद वो ज़मीन फ़रोख्त हुई तो कितनी ज़कात देना, तो 10 साल का हिसाब लगाकर ज़कात निकालना। 10 साल का हिसाब लगाकर, मिसाल के तौर पर हर साल उसकी वैल्यू कितनी थी, पहले 1 लाख की थी, बाद में 2.5 लाख की हुई, बाद में 3 लाख की हुई, बाद में 6 लाख की हुई, बढ़ते 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 1 करोड़ की हो गई। 1 करोड़ पर आप फ़रोख्त कर रहे हैं, तो आप जितने साल जो वैल्यू उस ज़मीन की थी उतने ही साल के वैल्यू के मुताबिक ज़कात निकालेंगे। हर साल 1 करोड़ की नहीं निकालेंगे। 1 करोड़ तो वो 2030 में हुई है, उससे पहले तो उसकी वैल्यू क्या थी उसका हिसाब लगाइए, उसके मुताबिक ज़कात देंगे। अब रही बात, बाज़ लोग प्लैटिनम पर ज़कात को मना करते हैं, प्लैटिनम पर ज़कात नहीं। उलमा ये फरमाते, देखिए हर वो चीज़ अपनी कीमत और अपनी हैयत के एतबार से उसका हुक्म बदल जाता है। अगर प्लैटिनम को आपने शामिल कर लिया ज़ेवरात में, किसमें, ज़ेवरात में, तो ऐसे मौके पर वो ज़ेवरात की ज़कात में शामिल हो जाएगा। अगर आपने प्लैटिनम को रखा है सेविंग में, इसकी ये चुपके शो के लिए रख लिया आप, उसे कोई इस्तेमाल करना का मकसद नहीं है, तो ऐसे मौके पर उस पर ज़कात नहीं है। तो ये इसी तरह है जैसा लोहा, लोहे पर ज़कात नहीं। अगर लोहे की तिजारत कोई कर रहा है तो ज़कात है। किताबों पर ज़कात नहीं। मैं मिसाल क्यों दे रहा हूँ, ताकि आपको समझ में आए ये बात। किताबों पर ज़कात, अगर कोई किताबों ही की तिजारत कर रहा है तो ज़कात है। घर के रेशन पर ज़कात नहीं। अगर कोई रेशन ही की दुकान खोलकर बैठा हुआ है तो ज़कात है। पहनने के कपड़ों पर ज़कात नहीं। अगर कपड़ों ही की दुकान खोल लेकर बैठ गया तो ज़कात है। तो इसी तरह प्लैटिनम पर ज़कात नहीं है, लेकिन अगर उसी की तिजारत कोई कर रहा है तो ज़कात है। उसी को ज़ेवरात बना लिया तो इस एतबार से उस पर फतवा बदल जाएगा। ये हमारी राय है। तो बहरहाल ज़कात के सिलसिले में तो 2 बातें हो गई, भाई कौन देना, किस में देना, ठीक है, और किसे देना। कुरान पाक में उसका एक मसरफ़ ज़िक्र किया, 8 मसरफ़। कितने मसरफ़? कुरान पाक ने उसके 8 मसरफ़ बयान किया गया है इन्नमा सदक़ातु वाली आयत में। वो भी ज़रा आप हज़रात देख लें। इन्नमा सदक़ात आप देखेंगे तो आपको ख़ुद उसके सिलसिले में अंदाज़ा होगा अल्लाह ताला ने किस किस को सदक़ात देने का हुक्म दिया। देखिए सूरत तौबा में आयत नंबर 60, अल्लाह ने उसमें मसारिफ़ ज़कात ज़िक्र फरमाया। इन्नमा सदक़ातु लिल फ़ुक़रा, सदक़ा यानी ज़कात जो दी जाएगी। देखो सदक़ा, लफ्ज़ सदक़ा ही इस्तेमाल होता था पहले। सदक़ात 3 तरह के होते हैं। एक है नफिल,
एक है वाजिब, एक है फ़र्ज़। नफिल सदका, आप मुझे पानी पिला दिए, ये भी एक सदका है। मैं आपको नसीहत कर रहा हूँ, ये भी एक सदका है। दीन की बात मैं बोल रहा हूँ, ये भी एक सदका है। आप मुझे देखकर मुस्कुरा दिए, ये भी एक सदका है। आपने अच्छा काम किया कोई भी, वो भी एक सदका है। दूसरी बात, सदक़े का एक दूसरा हिस्सा, मन्नत मान लिया किसी ने, अगर मेरी बेटी के लिए अच्छा रिश्ता मिल गया तो मैं आकर इंशाअल्लाह 10 मिस्किनों को खाना खिलाऊंगा। चलो अच्छा रिश्ता हो गया, 10 मिस्किनों को आपने खाना खिलाया, तो ये 10 मिस्किनों को जो आपने खाना खिलाने का इरादा किया, ये वाजिब है। उसे कहते हैं मन्नत, उसे कहते हैं मन्नत मानना, इरादा करना, नीयत करना। तो तीसरा है हर हाल में आपको देना है, हर हाल में। जैसे वाजिब में सदक़े फ़ितर भी वाजिब है, सदक़े फ़ितर भी वाजिब है। एक है हमारे तरफ से हमने वाजिब किया, एक है वो वाजिबात जिसको आप हर हाल में, जैसे क़ुरबानी ये वाजिब है, सदक़े फ़ितर वाजिब है। तो इसमें आपको कोई मफ़र नहीं, छुटकारा नहीं। ये जो चीज़ जिसको अल्लाह ने फ़र्ज़ करार दिया वो है ज़कात, वो तो हर हाल में देना है। उलमा ने इसमें ज़रा फ़र्क बयान किया। जिस काम के ना करने पर कुरान पाक में वईद हो, अज़ाब होगा, ढसा जाएगा, सांप बनकर लपट जाएगा, ज़ुक़मा कुंतुम तकनीज़ून, जो कुछ तुम लोग जमा कर के रखे थे वो चको, उसका मज़ा चको, उस माल का मज़ा चको, ये सब वईदें कुरान पाक में ज़िक्र की गई हैं। तो जिस अमल के ना करने पर वईदें ज़िक्र हो, वो अमल करना फ़र्ज़ है। तो उसी में से ये ज़कात 60 पर 6 से तकरीबन आयतें वो हैं जिसमें नमाज और ज़कात का अल्लाह ने ज़िक्र फरमाया। तो उसमें मैंने जैसे कहा, पहली चीज़ इन्नमा सदक़ातु लिल फ़ुक़रा, अल्लाह ताला ने फरमाया कि सदक़ा पहले फ़कीरों को दो। फ़कीर कौन है? फ़कीर वो हैं जिनके पास रहने के लिए ना मकान हो, खाने के लिए कोई इंतज़ाम हो। रहने के लिए ना मकान हो, ना खाने के लिए इंतज़ाम, उसे कौन से कहते हैं? फ़कीर। मस्जिद के बाहर बैठे रहते फ़कीर, उनको फ़कीर कहते हैं। मिस्कीन किसे कहते हैं? जो रहने के लिए इंतज़ाम हो, उस दिन का खाने के लिए इंतज़ाम हो, नेक्स्ट दिन का खाने का इंतज़ाम ना हो, उसे कहते हैं मिस्कीन। अल्लाह ताला ने अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने आप को मिस्कीन होकर जीने के बारे में आपने फरमाया, अल्लाहुम्मा अहीनी मिस्कीना व अमितनी मिस्कीना वहशुरनी यौमल क़ियामती मअल मसाकीन, वहशुरनी मअल मसाकीन, अल्लाहुम्मा अहीनी मिस्कीना व अमितनी मिस्कीना वहशुरनी बिल मसाकीन। तो ये जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दुआ, मशहूर दुआ है, मिस्कीनों के साथ हशर फरमा। तो ये मिस्कीन से मुराद क्या? अल्लाहुम्मा जअल रिज़्क़ आल मुहम्मदिन क़ूता, या अल्लाह आल मोहम्मद का रिज़्क़ जितनी ज़रूरत उतना बना दे, बस ज़्यादा नहीं चाहिए। तो आज की ज़रूरत के लिए आज दे दे, कल की ज़रूरत के लिए कल दे दे, बस ये है मिस्कीन। ये गरीब ही हैं, लेकिन वो लोगों के पास आकर मांगते नहीं, अपनी अपनी जगह पर रहते हैं। उनको तलाश करना चाहिए और वहाँ तक पहुँचना चाहिए, और उन तक हमारा रेशन या हमारी तरफ से मदद, हमारी तरफ से फ़ितरा उनके हाथ में दे देना चाहिए। वल आमिलीन अलैहा, तीसरे वो हैं चंदा वसूल करने वाले। क्या करने वाले? बैतुल माल के लिए चंदा वसूल करने वाले कुछ लोग हुआ करते थे, वो मुसाफिरीन होते थे, उनको आप ज़कात दे सकते हैं। ज़कात
अब तो उसके सिलसिले में भाई तहक़ीक़ करना ज़रूरी है। आप हर चंदा वाले को आमिरीन अलैहा समझ कर ज़कात दे देंगे, अरबे वो मालदार होगा तो ज़कात ही अदा नहीं होगी। आजकल चांदी के हिसाब से देखा जाए 50-60 हज़ार रुपये जिसके पास है वो भी क्या हो जा रहा है, साहिब निसाब हो रहा है। तो तीसरी और चौथी चीज़ वल मुअल्लफ़ती क़ुलूबुहुम, जो लोग इस्लाम कबूल किए, इस्लाम कबूल करने के बाद उनका इस्लाम पर जमाने के लिए उनकी दिलजोई के लिए उनकी मदद करना, गरीबों की, इस्लाम कबूल किए हुए लोगों की। और पांचवी वफ़िर रिक़ाब, यानी आज़ाद करने के लिए, ग़ुलामों को आज़ाद करने के लिए उनको ज़कात का माल देकर उनसे कहना है कि भाई तुम्हारी कीमत तुम देकर आज़ाद हो जाओ। अगर आका को ग़ुलाम ने अपनी कीमत दे दिया, यानी आका ने उसे ख़रीदा 10,000 रुपये में, 12,000 रुपये ग़ुलाम जमा करके आका को दे दिया, तो अपने आप को उसने क्या कर लिया, आज़ाद कर लिया, तो उसे आकर दे सकते हैं। ये सब इंशाअल्लाह ईसा अलैहिस्सलाम के ज़माने में होगा। कोई ज़माने में अब नहीं होगा। आप कहाँ आज़ाद करना, किधर आज़ाद करना, उनको परेशान हो जाने की जरूरत है। अब अलबत्ता उसकी एक शक्ल है, जेल में जो लोग जुल्मन डाले हुए हैं और वो लोग बहुत ही ज़्यादा परेशान हैं, हालांकि बेकसूर हैं, शुकूक शुबहात में डाल दिए गए। हाँ, वो बेचारा मजबूर हो रहा है, माजूर हो रहा है, ख़र्चा करने के लिए उसके पास कुछ भी नहीं है। तो ऐसे लोगों को आप अगर मदद करना चाहते हैं, मदद कर सकते हैं, उसमें कोई हर्ज नहीं। कितने हुए? फिर आगे जो तफसीलात है इंशाल्लाह मैं आइंदा बताऊंगा। ये इतनी बात आप हज़रात याद कर लें, फिर इंशाल्लाह आइंदा भी मसारिफ़ के सिलसिले में कुछ तफसीलात हैं वो बताया जाए।